इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ दी। हमलों में ईरानी फौज के 3 आला कमांडर और 6 एटमी साइंसदान बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान समेत ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला। सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फिजाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और उनका बेटा न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी दरांची भी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी भी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शमखानी शहीद जख्मी हुए। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले। खवातीन और बच्चों समेत 50 शहरी जख्मी। गुतेरेस का इसराइली हमले पर इजहार तशवीश, तहम्मुल की अपील। IAEA ने नतन्स जोहरी मरकज़ पर हमले की तस्दीक कर दी। जनरल हबीबुल्लाह सियारी को ईरानी फौज का कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जनरल अहमद उल वाहिदी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। उर्दन, लेबनान और इराक ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरान का ड्रोन से हमला। सेहूनी हुक्काम के मुताबिक 100 से ज़ायद ड्रोन्स ने इसराइल पर हमला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख़ और सख्त सज़ा का इंतखाब किया। इंतज़ार करे, ये सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। इसराइली हमले में कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अपने जौहरी प्रोग्राम से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफाक को मुज़ाकरात का 5वां दौर मनसूख। इसराइल में हाई अलर्ट, हंगामी हालत नाफिज। शहरियों को बम शेल्टर के करीब रहने की हिदायत। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया। इसराइल ने बिन गोरियान एयरपोर्ट खाली करा लिया। नेतन्याहू अपने तैयारे में नामालूम मुकाम की तरफ रवाना। इसराइली फौज का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुसाद ने किया। हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान पर हमले के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश की। कहा, इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया। हमले से खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई। ईरान पर हमले की मज़म्मत करते हैं अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, इसराइली हमले से ख़ित्ते की सूरत हाल ख़राब होगी। कौमी असम्बली में PP रहनुमा नवीद क़मत की करारदाद में कहा गया, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की मज़म्मत करती है। पाकिस्तान ईरानी फोर्सेज और अवाम को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है, अक़वाम में मुत्तहिदा इसको रोके। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, इसराइल को गज़ा में रोका जाता तो ईरान पर हमले की जुर्रत न करता। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हमले की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जानों की ज़िया पर ईरान के अवाम के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जाए का एहतसाब ले। वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान पर हमला ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जारियत रोकने के लिए इक़दाम करे। कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो ख़ित्ते और आलमी अमन को नुकसान होगा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, इसराइली हमले आलमी कानून और इंसानी ज़मीर की तौहीन हैं। इसराइली कार्रवाई आलमी और इलाकाई सालमियत के लिए ख़तरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। सऊदी अरब के ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, हमले ईरान के खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ। आलमी बरादरी खुसूसन सलामती कौंसिल इसराइली जारियत रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। ओमान, यमन, इंडोनेशिया की भी ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत।
ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। PIA ने मुख्तलिफ परवाज़ों का फ़्लाइट प्लान तब्दील कर दिया। सऊदी अरब, बहरीन और UAE जाने वाली परवाज़ें मस्कत फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से होकर जा रही हैं। टोरंटो और पेरिस जाने वाली परवाज़ें ओमान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। अमरीकी सदर ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ज़रूरत पड़ी तो इसराइल के दिफा में मदद करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इसराइली हमले में कोई किरदार अदा नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमान को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। बरतानिया ने ईरान पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। फ्रांस का अफ्रीकन कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। चीन ने कहा कशीदगी में इजाफा किसी फरीक के हक में नहीं। इसराइल को ना रोका गया तो किसी और इस्लामी मुल्क का भी नंबर आ सकता है। अमरीका की मुनाफिकाना तारीख गवाह, यह किसी को नहीं बचा पाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान की इसराइली जारियत की मजम्मत। कहा ईरान पर हमला बदतरीन दहशत गर्दी। इसराइल की वहशत का दायरा बढ़ा। अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल का आग और खून का खेल जारी है। इसराइली हमले से खौफ की फिजा पैदा हो गई। दुनिया भर में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं गजा में इंसानियत का कत्ल हो रहा, इसका हिसाब कौन देगा। मकबूजा कश्मीर में भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। ईरान पर इसराइल का हमला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। हानन इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,23,000 और 1,22,000 की हदें गिर गईं। दौरान ट्रेडिंग रिकवरी 1,22,000 की हद बहाल। सिंध काबीना ने 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुराद अली शाह बोले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सूबे भर से बजट तजावीज़ हासिल की गई। सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ दिया जाएगा। बजट आज पेश किया जाएगा। और गवर्नर हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने पर तनाज़ा। गवर्नर की जानिब से बजट इजलास की समरी पर अभी तक दस्तखत नहीं किए गए। हुकूमत ने आज 3 बजे बजट पेश करने के लिए इजलास बुलाने की समरी भेजी थी। समरी न आने पर हुकूमती अरकान का रिक्विजिशन जमा कराने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तारीख देना मेरा इख्तियार, हुकूमती तारीख पर इजलास बुलाना ज़रूरी नहीं। आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद समरी पर दस्तखत करूँगा।